सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और हम देखने वाले हैं एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट ट्राई। ठीक है। बेसिकली हमें पूरा का पूरा ट्राई या फिर प्रीफिक्स ट्री जिसे कहते हैं ये लोग, वो इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है। तो ट्राई होता क्या है देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एक ट्राई होता है। देखो, मान लो आपसे किसी ने कहा कि आपको एक डिक्शनरी बनानी है, तो डिक्शनरी में आपका आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि आई विल यूज अ की वैल्यू पेयर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मान लो आपको किसी ने कहा कि आपको सडनली, जैसे वर्ड सडनली है, तो सडनली का मतलब आपको स्टोर करना है हिंदी में, तो सडनली का अचानक आप कहोगे कि सडनली है और वैल्यू अचानक हो जाएगी। अगर कोई यूजर आके सडनली लिखता है तो मेरे को उसको शो कराना है अचानक। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन वर्ड्स को आप स्टोर कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, की वैल्यू उस टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, मैं यूज कर लूंगा जल्दी से हमारा मैप। पर मैप के साथ अच्छी चीज़ है सब कुछ, लेकिन मैप में हम स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। ठीक है। जैसे मान लो दो सेम वर्ड है, जैसे रेस्ट और रेस्टोरेंट। ठीक है। तो अब रेस्ट के लिए अलग स्पेस जाएगा और रेस्टोरेंट में रेस्ट जो आ रहा है स्पेलिंग में, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में भी तो REST आता है, उसके लिए अलग स्पेस जाएगा। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्राई। ये कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसमें हम सेम चीज़ों का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन रूट नोड बना दिए। ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारे हमारे जो चाइल्ड हैं वो मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी वर्ड के लिए? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो यस, एनी नोड कैन हैव 26 चाइल्ड्स। ठीक है। ओके, ये हमें समझ में आया। और हमें ये समझ में आया कि उस नोड की खुद की एक वैल्यू होगी, खुद एक कैरेक्टर वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे ये एक पर्टिकुलर नोड है एस। ठीक है। तो उसकी खुद की एक वैल्यू होगी एस, और इसके 26 चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन इस केस में टी थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी एस वर्ड से हमें तीन ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे हैं वर्ड। पहला है STACK, दैट इज स्टैक्स, है ना? और SBA नीचे। देन हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक्स, और हमें एक और वर्ड दिख रहा है दैट इज STOTS, तो स्टॉट्स। तो हमें तीन वर्ड्स दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, एक और प्रॉब्लम समझो। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई शब्द खराब खत्म हो गया है? ठीक है। जैसे यहाँ एस के नीचे भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हम जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शब्द देता हूँ कि मान लो आपको बोला किसी ने आई, एक नोड है। ठीक है। इसको सर्कल हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा आई नोड है और ये नीचे कनेक्टेड है एन एक शब्द से। ठीक है। अब एक तो ये हमने किसी ने लेटर बना दिया इन, लेकिन मैंने कहा मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ डी के साथ, फिर आगे ये कनेक्टेड होगा ओ के साथ, और फिर ये कनेक्टेड होगा आर के साथ। तो इंदौर इंदौर बनेगा ये, है ना? इंदौर, जो वो जगह का नाम है। तो ये है, लेकिन एक तो यहाँ पे भी खत्म हो रहा है शब्द जो इन जिसका मतलब था, और एक यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे हम जैसे इस डायग्राम में इन्होंने ये ब्लू कलर से शो किया है कि दिस सिंबल इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। मैंने ये इंटरनेट से उठाई है, हो सकता है किसी भी वेबसाइट का हो, आपने देखा हो कहीं। ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। ओके। बट इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने कलर से कर दिया कि भाई साहब एस यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला यहाँ सारे इन्होंने एस से खत्म कराए हैं। बट ऐसा नहीं है एस से खत्म हो, बस इन्होंने कलर की, हमें एक स्पेसिफिक निशान रखना है कि हमें पता चल जाए कि ये एंड नोड है, ये टर्मिनल नोड है। ठीक है। ओके। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। ठीक है। मैं एक ट्राई नोड, क्योंकि हमें नोड की कुछ कुछ स्पेसिफिक, जैसे ये नोड है बी, तो पहले हमें इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, तो मैं एक क्लास इसके लिए अलग से बनाऊंगा। ठीक है। उसका नाम हम रखेंगे ट्राई नोड, ट्राई नोड क्लास। ओके। ओके। तो इसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज हमारी कुछ कुछ होंगी। क्या होंगी, बात करते हैं। देखो, सब कुछ देख के बताएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका एक डेटा स्टोर कराना है। ठीक है। कैरेक्टर जो स्टोर करेगा वो हमारा, तो कैर्स डेटा नाम रख लेते हैं उसका। ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आया। ओके। ये चीज़ तो हमें क्लियर हुई। देन यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें, तो अगर एक नोड है तो उसके मैक्सिमम कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं? 26 चाइल्ड। और ये जो 26 चाइल्ड इसके होंगे मैक्सिमम, ये इसी के टाइप के तो होंगे, मतलब वो इसी सेम ट्राई नोड के टाइप के होने चाहिए, 26 के 26 चाइल्ड। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है, हम ट्राई नोड का एक एरे बना देते हैं चिल्ड्रन नाम से, जो कि 26 साइज का होगा। ओके। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये ब्लू प्रॉपर्टी। ठीक है, कि वो एंड नोड या टर्मिनल नोड है या नहीं, तो उसको हम एक बुलियन रखेंगे और उसका नाम मैं रख दूंगा इस टर्मिनल। ठीक है।
ओके, हमें ये 3 चीज़ें ही बेसिकली अभी चाहिए। ओके, अब मैं इस ट्राई नोड का एक कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ, ठीक है? वो कंस्ट्रक्टर में हमें क्या पास होगा? हमें पास होगा कि उसका डेटा, ठीक है? कि ये बी यहाँ पे है, ये ई यहाँ पे है, वो हमें पास होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर जो भी हमें डेटा आ रहा है, मान लो मैं सी एच उसका नाम रखता हूँ। मैं कहूँगा ठीक है, मेरा जो डेटा है उसको सी एच के बराबर कर देना। ओके, मेरे इस टर्मिनल बाहर पटाखे फट रहे हैं, ठीक है? इस टर्मिनल को फॉल्स कर देना। ओके, और हम और जितने भी अभी चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रंस अभी आए नहीं है, तो उन सभी को अभी के लिए नल कर देना। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 26, क्योंकि 26 हमारे चिल्ड्रन है। 26 क्लीशे, 26 नहीं 26 है। ओके, आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली। ओके, जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता चल गया है। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम कहेंगे कि सारे के सारे चिल्ड्रंस जो हैं वो हमारे चिल्ड्रन ऑफ आई को क्या कर दो? नल कर दो, ठीक है? तो ये हमारा एक बस यही हमें कंस्ट्रक्टर में लिखना था, ठीक है? तो ये हमारा ट्राई नोड, मतलब वो नोड प्रिपेयर हो गए अभी के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हमारा ये नोड का काम तो हो गया है। अच्छा, अब इंसर्ट कैसे करेंगे हम किसी भी जगह पे ट्राई में? तो ज़रा समझो, ठीक है? मैं ज़रा ये सब क्लियर कर दूं, फिर हम बात करेंगे। देखो, देखो, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। मान लो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे दीपक, ठीक है? तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हाँ, जिनको नहीं पता उनको ये तो पता होगा, जो पुराने हैं उन्हें पता होगा। मेरे को ये यूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दीपक में डी पहले आता है, मैं देखूंगा डी है क्या, नहीं तो मैं डी के लिए एक नई नोट क्रिएट करूंगा। फिर मैं देखूंगा डी के नीचे कुछ नहीं है, तो वो ई नई नोट क्रिएट होगा। इस तरीके से मैं दीपक लिख दूंगा आगे। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ई लिखेंगे वापस, फिर यहाँ पी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा, और यहाँ के आएगा, ठीक है? ये हमने दीपक लिख दिया। लेकिन मान लो अब मैं लिखना चाहता हूँ बॉल। बॉल एक नया इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च करूंगा क्या बी पहले चाइल्ड है, तो मुझे मिलेगा कि यस बी है। फिर मैं कहूँगा क्या ए चाइल्ड है, फिर मैं कहूँगा यस ए भी है। फिर मैं कहूँगा क्या एल चाइल्ड है, उसने कहा यस एल भी है। फिर मैं कहूँगा एल चाइल्ड है, उसने कहा यस। तो मैं यहाँ पे आके इसको, इस नोड को एक टर्मिनल नोड भी बना दूंगा, ठीक है, साथ में। तो हमें बॉल मिल जाएगा। और जब, तो ये इस तरीके से, तो ये हमने बॉल बना लिया, ठीक है? इसको नोड को भी टर्मिनल नोड सेट कर दूंगा, तो हमें एक ही लाइन पे दो शब्द मिल सकते हैं, दैट इज बॉल एंड बॉल्स, ठीक है? लेकिन वही मैं कहता मेरे को बैट इंसर्ट करना है, तो मैं देखता बी एग्जिस्ट करता है तो बी पे जाएंगे, फिर ए एग्जिस्ट करता है तो ये सही पे जाएंगे। लेकिन क्या टी है इसका चाहिए, हम कहेंगे यस टी भी। यार बैड बैड नहीं होगा पक्का। तो मैंने कहा ठीक है, बी है, फिर ए बी है, फिर लेकिन डी नहीं है, तो हम कहेंगे डी नहीं है तो डी नया बना दो, और डी नया नोड हम यहाँ पे बना देंगे और इसको इस टर्मिनल इसका ट्रू कर देंगे। ये मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ हमें इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट इस तरीके से ही होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रूट नोड चाहिए होगी। तो हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे ठीक है ट्राई नोड, जो हमने ऊपर क्लास बनाई, क्योंकि हमें ये मेन जो नल है इसको इनिशिएट करना पड़ेगा ना, तो इसको हम कैसे इनिशिएट करेंगे? हम इसको अभी के लिए रूट कह देंगे, और यहाँ कंस्ट्रक्टर में आके इसको इनिशिएट करेंगे कि रूट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। और मैं अभी के लिए ना इसको ऐसे नल नहीं रख रहा, मतलब अपने वाले ट्राई में, आई एम सॉरी मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं अपने ट्राई में से नल नहीं रखूंगा, मैं अपने ट्राई में से रखूंगा बैकस्लैश ज़ीरो, ठीक है? तो हम इसे ये रखेंगे और हम कहेंगे कि ठीक है भैया बैकस्लैश ज़ीरो, आप इधर आ जाइए, और ये इनिशिएट हो गया होगा, ठीक है? बस इतना ही करना है। अब इंसर्ट करना है हमें तो मैं इंसर्ट के लिए एक अलग रिकर्जन वाला फंक्शन लिखूंगा। यही काम जो मैंने किया ना, कि आओ पहले देखो कि एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको मान लो, और उसका अगला चाइल्ड फिर इंसर्ट करो, इस तरीके से इंसर्ट करते रहो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नई नोड बनाओ और वहां पे इंसर्ट करो, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक नया फंक्शन लिखूंगा, इंसर्ट यूटिल नाम रख देते हैं, ठीक है? जो हम इंसर्ट फंक्शन से ही कॉल कराएंगे, ये दो चीजें लेगा। क्या लेगा? पहले तो वो रूट लेगा, ठीक है, या नोड लेगा जिस नोड पे हम वार्तालाप कर रहे हैं, और हमारा वर्ड लेगा। ओके, ये चीज़ है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आते ही इंसर्ट यूटिल फंक्शन कॉल कर देना है, उसमें रूट भेज दो। ये रूट कहाँ से आया दीपक भैया? यहाँ से हमने रूट को कॉल किया है, और साथ में वर्ड अपनी स्ट्रिंग को पास कर दो। मैंने कहा ओके, अब सारा काम हमारा ये फंक्शन संभालेगा। आप कहोगे इसे प्राइवेट रख लेते हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, मैंने कहा चलो जैसे आप खुश रहें वैसे कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रिकर्जन कॉल करना है हमें, तो हम सबसे पहले बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या है कि अब देखो हर बार हम क्या करेंगे, जब भी रिकर्जन कॉल करेंगे ना, तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मान लो दीपक इतना बड़ा नाम, यस इतना बड़ा ही है, डी डबल ई पी ए के, और वैसे भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका कुछ नाम है तो, जैसे परशुराम भी एक अच्छा नाम है, विजय, है ना?
तो इस तरीके के अगर आपके नाम है, ठीक है, यूवी, ठीक है, यू और वी, तो ये 2 लेटर्स का नाम है, ठीक है? इसका नाम मतलब होता है हम और आप, हम हैं। ख़ैर, मैं क्यों जा रहा हूँ फ़िलॉसफ़ी में, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसे दीपक इतना बड़ा नाम है, लेकिन मैं पूरे दीपक को एक बार में इंसर्ट नहीं कर सकता, तो मैं कैरेक्टर वाइज़ इंसर्ट करूँगा। इसीलिए मैं हर बार जब रिकर्जन कॉल करूँगा, तो एक कैरेक्टर निकाल के अगले में कॉल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार डी आएगा, अगली बार पहली बार दीपक आएगा, तो दीपक में डी इंसर्ट होगा। फिर अगली बार मैं भेजूँगा ईपक, डबल ई पी ए के, डी को नहीं भेजूँगा, तो ईपक का ई इंसर्ट होगा। फिर अगली बार ईपक, ई पी ए के भेजूँगा, तो ई इंसर्ट होगा। फिर अगली बार पक, पी ए के जाएगा, ठीक है? फिर ए के जाएगा, फिर के जाएगा। इस तरीके से मैं, तो एक केस ऐसा आएगा जब हमारा सारे के सारे स्ट्रिंग में वर्ड खत्म हो गए, दीपक में सारे के सारे लेटर्स हमने इंसर्ट कर दिए हैं। तो उस केस में हमारा जो वर्ड का साइज़ होगा या फिर वर्ड की लेंथ होगी, ठीक है? थोड़ा गला ठीक नहीं है, तो वर्ड की जो लेंथ होगी वो उस केस में क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में आके हमें सिंपली रिटर्न कराना है। मैं कहूँगा अच्छा रिटर्न करा दिया, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जब हम लास्ट पर जाते हैं तो हमने इस डी को क्या सेट किया था, इसका इस टर्मिनल भी ट्रू कर दिया था। तो हमें यहाँ पे कहना है कि रूट का इस टर्मिनल जो आपने बनाया है उसको क्या सेट कर दो, ट्रू, ठीक है? इस टर्मिनल क्या ही था उसका नाम, यस, हमने उसे ट्रू कर दिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब हम इसे इसके चाइल्ड भी चेक करने हैं, ठीक है? तो हम पहले एक चाइल्ड बना लेते हैं इसका। मान लो डी आया सबसे पहले, अब उसका हम चाइल्ड यहाँ पे बनाएंगे। चाइल्ड को कैसे सेट करेंगे मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले इंडेक्स निकाल लेते हैं कि उस जो ये एरे बनाया था हमने यहाँ पे इतना बड़ा ट्राई नोड का, उसके किस इंडेक्स पर वो आएगा। जैसे मान लो डी आएगा, तो डी ए बी सी डी, तो थर्ड इंडेक्स पे, 0 बेस इंडेक्स है ना, तो थर्ड इंडेक्स पे चिल्ड्रन पे जाएगा वो। तो इसीलिए पहले उसका इंडेक्स हमें निकाल लेना ज़रूरी है। तो इंडेक्स कैसे आएगा, इंडेक्स, इंटीजर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। बेसिकली हमें यहाँ पे ना सारे के सारे स्मॉल लेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है? देखो एप्पल एप्पल, ऐप 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 ऐप, तो हमें स्मॉल मिल रहे हैं। तो मेरे को पता है कैसे हम निकालेंगे। हम कहेंगे वर्ड ऑफ दिलो माइनथ स्मॉल ए, तो ये हमें इंटीजर का इंडेक्स ला के दे देगा जो भी हमें होगा। अरे ये कैसे निकालते हैं भाई, बी मान लो वर्ड ऑफ जीरो बी डी था, तो वो डी में से ए माइनस करेगा और वो क्या कहेगा कि अच्छा 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 अच्छा, तो 3 मिल जाएगा उसे, क्योंकि ए को वो रेफरेंस मानेगा ना, ए को वो मानेगा रेफरेंस, जो भी उसका स्काई कोड होता है उस अकॉर्डिंग। तो हमें इंडेक्स ला के देगा वो। बस अब हमें क्या करना है, हमें कहना है कि क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट, ठीक है? ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे जो हमने ट्राई इम्प्लीमेंट किया है उसमें या नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट है, उसको कैसे चेक करते हैं। देखो प्रेजेंट है कैसे चेक होगा, कि हमारा जो रूट है उसका जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन एरे है, उसके इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, उसके इंडेक्स की वैल्यू अगर नॉट नल है, क्योंकि देखो इनिशियली हमने यहाँ पे सारे के सारे नल से इनिशिएट किए थे, अगर वो नॉट नल है मतलब उसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें चाइल्ड को सेट कर देना है। ये जो पूरी वैल्यू है, हम कहेंगे कि अच्छा चाइल्ड तो एग्जिस्ट करता है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम चाइल्ड को सीधे सीधे कह देंगे कि जो भी वहाँ पे वैल्यू है वो चाइल्ड है आपकी, इस रूट की, करंट वाले रूट की। और ये वाला केस कौन सा है, जब उपस्थित उपस्थित नहीं है, ठीक है? ज़्यादा से हिंदी हो गई, जिनको नहीं पता इतनी हिंदी वो एब्सेंट, ठीक है, जिनके लिए एब्सेंट है यहाँ पे, तो उपस्थित नहीं है का मतलब होता है एब्सेंट इंग्लिश में। तो अब जब उपस्थित नहीं है तो हमने क्या सीखा था कि भैया डी वहाँ पे उपस्थित नहीं था ना बैड में, तो आपने भैया डी बनाया था, तो हमने कहा कि हाँ हमने डी बनाया था, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हम कहेंगे कि चाइल्ड इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड, ठीक है, वर्ड ऑफ जीरो, हम यहाँ से एक क्या बना देंगे, नया चाइल्ड बना देंगे। और हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि जो रूट का चिल्ड्रन है, ठीक है भाई साहब, अब क्योंकि उसका चिल्ड्रन तो है नहीं ना, यहाँ पे एब्सेंट था, तो हम कहेंगे इसके चिल्ड्रन में अब चाइल्ड डाल देना, अब ये नया चाइल्ड उसका बन गया है, ठीक है? हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए का भी वो डी पे कोई चाइल्ड नहीं था, तो हमने पहले डी नोड बनाई, तो अभी कोई लिंक नहीं होगा यहाँ पे, ये रेड कलर का जो हमने बना रखा ना, ये लिंक नहीं था, ठीक है, ये ऐसे करके था। ओके, फिर जब हमने ये लाइन लिखी कि रूट का जो चिल्ड्रन इंडेक्स पर है, तो मतलब ये अभी पर्टिकुलरली ये ए की बात हो रही होगी, रिकर्जन में रूट ए बन गया होगा, ठीक है? बताऊंगा कैसे बना। फिर हम कहेंगे हमने वो लाइन लिखी तो ये ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, बस इतना ही काम था। अब यहाँ से रिकर्जन कॉल कर दो। रिकर्जन कैसे कॉल करेंगे, रिकर्जन में हम कहेंगे कि क्या नाम है फंक्शन का, तो वो कहेगा इंसर्ट यूटिल है भैया, तो हम कहेंगे ठीक है इंसर्ट यूटिल में जाओ, और इस बार रूट मत भेजना, इस बार चाइल्ड भेजना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि ए बन जाएगा, तो ए क्यों, क्योंकि हम रिकर्जन में चाइल्ड भेज रहे हैं।
और हम कहेंगे कि हमारा जो वर्ड है उसमें सब str फंक्शन लगा देना। सब str फंक्शन 1 मतलब कि ये जीरो जीरो इंडेक्स को हटा देगा, दीपक में से डी हटा देगा, ई पी ए के भेजेगा, फिर अगली बार में ई हटा देगा, ई पी ए के भेजेगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन तैयार हो गया है बनकर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन हमने लिख लिया, अब हमें सर्च फंक्शन लिखना है। तो हम यहाँ से वही करेंगे, हम कहेंगे सर्च यूटिल, एक फंक्शन बनाते हैं हम, सर्च यूटिल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें भेजेंगे, अगेन रूट भेजेंगे और अपना वर्ड भेजेंगे, सिंपल। तो सर्च यूटिल फंक्शन को भी हम प्राइवेट ही रखते हैं, हम ये कहेंगे यहाँ पे बनाते हैं। तो हम कहेंगे बूल सर्च यूटिल ट्राई नोड, ठीक है, स्टार। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, रूट आ रहा है और क्या आ रहा है, हमारा स्ट्रिंग आ रहा है। तो स्ट्रिंग वर्ड हमारा आ रहा है। ओके, तो ये हमारा आया। ठीक है, अब यहाँ पे आते ही बेस केस क्या होगा, अब हम सर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सर्च कैसे करेंगे, मान लो हमें इसमें चेक करना है बैड एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले बी चेक करो, यस बी एग्जिस्ट करता है। फिर हम कहेंगे ए चेक करो, यस ए एग्जिस्ट करता है। फिर मैं कहूँगा डी चेक करो, अब डी चेक हो गया और हमारा जो स्ट्रिंग बैड आई थी वो भी, उसका भी साइज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये जो डी है ये इसका इस टर्मिनल ट्रू है या नहीं है, मतलब ये एंड नोड है या नहीं। तो वो हम यहाँ पे चेक करना है। तो चेक विद ये बेस केस है बेसिकली, है ना। बेस केस क्या है कि यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे कि वर्ड डॉट साइज हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कि वो तो ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड साथ में कि हमारा जो टर्मिनल है, टर्मिनल नोड है, इस टर्मिनल जो हमारी नोड है वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए, और एंड फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, है ना। तो मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी आप समझ गए हैं। तो ये बेस केस है हमारा। तो वर्ड डॉट साइज, साइज नहीं, वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, जो हमारा वर्ड डॉट लेंथ है अगर वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर हमारे इस टर्मिनल ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो मैं इतना सब नहीं लिखूंगा कि इफ इस टर्मिनल इज ट्रू, इफ इस टर्मिनल डबल इक्वल्स टू ट्रू। तो मैं सीधे कह दूंगा कि जो मेरा रूट है उसका इस टर्मिनल जो भी होगा वो रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर इस टर्मिनल ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अगेन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज़ हो गई। बस अब कुछ नहीं, अब तो वही जो हमने यहाँ पे रिपीट किया वही हम यहाँ पे रिपीट करें, पीछे ऊपर रिपीट किया वही हम यहाँ रिपीट करेंगे। हम कहेंगे ट्राई नोड चाइल्ड बनाओ, तो आपने कहा चाइल्ड बना देंगे जी। फिर आपने कहा कि हमारा जो इंडेक्स है वो हमें चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स कैसे आएगा, आपने कहा कि जी वर्ड ऑफ जीरो, मतलब अब तो आपको आ गया है, मतलब मैं आपसे सीख रहा हूँ। वर्ड ऑफ जीरो माइनस ए कर दो भैया, मैंने कहा ओके। फिर आप कहोगे भैया अगर प्रेजेंट है तो क्या करते थे भैया, भैया प्रेजेंट कैसे चेक करते थे यार, आपको भैया इतना नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता, बता दो। तो आप कहोगे कि भैया रूट ऑफ चिल्ड्रन पे जाते थे, भूल गए। मैंने कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मान लो ये नल है तो आप बैड चेक कर रहे हो, तो आप इसके चिल्ड्रंस पे जाओगे और इंडेक्स पे जाओगे कि बी एग्जिस्ट करता है, तो अब आप कहोगे कि अच्छा चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स अगर नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि आपने इनिशियली सबको नल इनिशियलाइज किया है, नल है मतलब वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे कि अच्छा जो चाइल्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ चिल्ड्रन। मैंने कहा बिल्कुल सही, रूट ऑफ चिल्ड्रन का इंडेक्स, मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन आप कहोगे कि भैया जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, तो भैया तब भी तो वही करेंगे, चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। मैंने कहा नहीं, यहाँ तुम फंस गए। तब हम क्या करेंगे, तब 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 क्योंकि क्योंकि बच्चे समझो, जब तो है ही नहीं ना, मतलब हम सर्च कर रहे हैं, हम इंसर्ट थोड़ा ना कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट करना था, इसीलिए हमने एक चाइल्ड नोड को न्यू नोड बनाया और फिर हमने वो गेम खेला कि नया नोड बना दो, फिर रूट के चिल्ड्रन को ऐसा पॉइंट आउट करा दो, जो मैंने अभी करके दिखाया था यहाँ पे ए और डी के बीच में। ठीक है, इतनी इतनी गंदगी क्यों मैं कर देता हूँ मैं जब समझाता हूँ तो, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गंदी चीज़ें दाग अच्छे हैं। ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एल्स केस में क्या होगा, हम सर्च कर रहे हैं, अब मान लो हमें मिला ही नहीं, हमें वो इक्वल्स टू नल मिल गया, और मैं यहाँ पे मान लो बैड सर्च कर रहा हूँ, मेरे को ए मिला ही नहीं, मान लो ये ए था नहीं यहाँ पे। तो मान लो मैं बैड नहीं, मैं सर्च कर रहा हूँ बेबी सर्च कर रहा हूँ मैं, मान लो मैंने बी सर्च करा, ए सर्च करा, अब बी मिला ही नहीं। अब बी मिला नहीं तो मैं क्या नई नोट बनाऊंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब नहीं मिला ना, तो रिटर्न फॉल्स करो यार सीधे, मतलब क्या, ये तो इतना आसान था। मतलब समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से समझाऊँ क्या, मतलब ये क्या है कि फर्स्ट केस हमने लिखा कि इंडेक्स खाली नहीं होना चाहिए, मतलब नल नहीं होना चाहिए। तो ये केस था कि नल नहीं है, तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, चाइल्ड को रूट का चिल्ड्रन बना दो ताकि रिकर्जन कॉल करें, तो उस समय आप चाइल्ड हमारे काम आओगे। और अगर वो खाली पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि हमें नहीं मिला, फॉल्स रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे रिकर्जन को वापस कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, सर्च यूटिल, और ये रिकर्जन जो कॉल होगा वो हमारा रिटर्न के साथ कॉल होगा। ठीक है,
सर्च ट्यूटोरियल में हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा चाइल्ड जाएगा और हमारा क्या जाएगा, वर्ड डॉट सब एस टी आर जाएगा। ठीक है, वर्ड डॉट सब एस टी आर वन भेजेंगे। ठीक है, क्यों एक काट के भेजेंगे, बस इतना ही करना है सर्च ट्यूटोरियल में हमारे। तो ये हमारा सर्च ट्यूटोरियल हो गया, हमने सर्च ट्यूटोरियल फंक्शन भी लिख लिया। अब स्टार्ट विथ में क्या है, इसके मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। मान लो आपको इनपुट आया यूजर का कि बी ए, क्या ऐसा कोई शब्द है जो बी ए से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे कि बी चेक करोगे और ए चेक करोगे। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि टर्मिनल नोड है या नहीं है, तो यहाँ पे बस आपको चेक करना है कि ये बी ए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो आप यहाँ पे यस रिटर्न करा दोगे। तो ये बिल्कुल सेम ही है सर्च टोटल की तरह फंक्शन। तो इसके लिए मैं एक नया फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर दूंगा सर्च टोटल फंक्शन में अपने। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैं इसका नाम रखूंगा प्रीफिक्स प्रीफिक्स यूटिल। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च यूटिल जो रिकर्जन के लिए कॉल हो रहा है उसको मैं प्रीफिक्स यूटिल लिखूंगा, प्रीफिक्स यूटिल। मैं इसको पूरा कॉपी करूंगा और मैं यहाँ आऊँगा स्टार्ट्स विथ में और मैं कहूँगा कि रिटर्न प्रीफिक्स यूटिल। इसमें दो चीज़ें भेजना, अगेन रूट भेजना, क्योंकि हमें पूरे ट्री को देखना पड़ेगा, ट्राई को, आई एम सॉरी, और अपना जो भी ये आया है हमें स्ट्रिंग उसको देखना। अब यहाँ पे देखो प्रीफिक्स यूटिल में हमें क्या चेंज करना है, कुछ नहीं चेक करना है, हमें चेंज करना है, हमें बस ये देखना है कि वो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। और हाँ, ये कंपलसरी नहीं है कि ए हमारा टर्मिनल नोड हो, तो यहाँ पे ये बस बेस केस में हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा वर्ड डॉट लेंथ जीरो हो गया है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाना चाहिए, सिंपल इतना सा है। ठीक है, तो ये हमारा है, हम इसे रन कोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि ये स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। मैंने कहा ठीक है। हर बात बतलाना सदा मुमकिन नहीं, राधे समय समझाएगा, हर बात सम एलियन जी टी एच। मैं क्या गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, लाइन नंबर 17, ये रहा, हर बात समझाना सदा मुमकिन नहीं, रात है समय सम, हाँ वो कह रहा है कि नोड तो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने कहा कि ट्राई नोड होता है, मतलब आप कह रहे हो कि भाई आपको इतना भी नहीं आता। मैंने कहा बस नहीं आता है। ठीक है, तो आप सीख लिए, आगे देखते हैं। तो वो कह रहा है एक्सेप्टेड। ठीक है, और आप भी, आपके भी चेहरे पे एक स्माइल आ गई होगी, मेरे तो आ जाती है ऑफ कोर्स। तो ये हमारा सबमिट हो जाना चाहिए और ये हो गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि 8 पॉइंट, मतलब कम फास्ट है लेकिन कर लिया है हमने जिस तैसे करके। ठीक है, तो फास्टर देन 8.05% ऑफ सी प्लस प्लस ऑनलाइन सबमिशन। मैं भरोसा नहीं करता इस पर, मतलब हमने सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो समझ में आया हो। ठीक है, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में बेसिकली, कि समझ में आ रही हो चीज़ें, दिख रहा हो कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा वो वाइट बोर्ड का इशू रहता है क्योंकि यहाँ पे इस माउस पैड में लिखने में है। बाकी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं बोलूँ और आपको समझ में आए। ठीक है, बस ऐसे ही है, पढ़ेंगे और पढ़ते रहो। ठीक है, और जो कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जो भी देखेगा इस वीडियो को।